What's the matter, kid? Don't you want to play? After all, they're your toys. तो रेड एक्स पूरी टीन टाइटंस की सीरीज का सबसे मिस्टीरियस कैरेक्टर। तुम लोग अगर पूछोगे भाई आखिर मिस्टीरियस क्यों, तो इसका आंसर साफ है। पहला, ये रॉबिन के रेड एक्स बनने के बाद अपीयर हुआ। दूसरा, ये ना ही कोई विलन है ना ही कोई हीरो। और तीसरा, इसे रॉबिन के सभी वेपन स्किल्स और नॉलेज पता है एंड इसके वॉइस एक्टर सेम रॉबिन के वॉइस एक्टर हैं। तो इन चीजों से ये पूरी टीन टाइटंस की सीरीज में सबसे मिस्टीरियस कैरेक्टर है और ये और भी मिस्टीरियस बनता है क्योंकि इसका अभी तक फेस नहीं दिखाया गया एंड ये टीन टाइटंस के रैप्ड अप वाले एपिसोड में आखिरी बार अपीयर हुआ और इसके लास्ट वर्ड्स ये थे, Tell Robin we're even. For now. आखिर इसका मतलब क्या था? रेड एक्स क्या बताने की कोशिश कर रहा था और आखिर रेड एक्स अचानक से गायब क्यों हो गया? आज की इस वीडियो में मैं यही सवाल का जवाब देने वाला हूँ। तो सबसे पहले मैं ये बता देना चाहता हूँ कि ये वीडियो एक रिक्वेस्टेड कमेंट के ऊपर डेडिकेटेड है और ये कमेंट किया है बाजीगर OPFF ने। थैंक यू फॉर द कमेंट। तो शुरू करते हैं पहले या फिर कहे तो मेन क्वेश्चन से, हु इज रेड एक्स? पहले ये जानने के लिए हमको थोड़ा पीछे जाना होगा और कुछ सवालों के जवाब देने होंगे ताकि तुम लोग कंफ्यूज ना हो। यानी सिंपली तुम लोग को ये सवाल का जवाब आखिर में मिलने वाला है। तो रेड एक्स हमें सबसे पहली बार स्लेट के साथ काम करता हुआ दिखाया गया, पर लेकिन वो रेड एक्स नहीं था, वो हमारा रॉबिन था जो कि स्लेट को कैप्चर करना चाहता था। यानी रेड एक्स रॉबिन है ना? नहीं। इसके बाद हमको दोबारा रेड एक्स दिखाया गया एंड वो इस वक्त रॉबिन नहीं होता बल्कि रॉबिन का होलोग्राम भी नहीं होता। यानी वो कोई दूसरा शख्स है जो कि रेड एक्स बना हुआ है एंड वो रेड एक्स पूरी टीन टाइटंस की सीरीज में बहुत बार अपीयर होता है, लेकिन वो रॉबिन के साथ ही लड़ता है, विलन से या फिर हीरोज के साथ नहीं लड़ता। तो आखिर ये है क्या, ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो दरअसल रेड एक्स एक एंटी हीरो है जो कि विलन जैसा दिखता है, पर विलन नहीं है बल्कि रॉबिन का राइवल है। उसे तो रॉबिन से लड़ना है, दैट्स इट। अब रेड एक्स का लास्ट अपीयरेंस हमें रैप्ड अप वाले एपिसोड में देखने को मिला जहां पे ये सबसे रेस करते हैं रॉबिन का सूटकेस चुराने के लिए एंड रेड एक्स पहले रेस करता है और उन्हें रोकता है और रेड एक्स स्टारफायर रेवन को ये कहता है, टेल रॉबिन वी आर इवन फॉर नाउ। आखिर इसका क्या मतलब था, ये भी जानना बहुत जरूरी है। तो वी आर इवन फॉर नाउ का मतलब है, रुको मैं गूगल करके आता हूँ। Well done. वी are even for now meaning in Hindi। हम अभी के लिए एक हैं? अभी कौन है? Well done. एक सेकंड, इंग्लिश में ढूंढ लेता हूँ। इंग्लिश में इसका जवाब है ये। हाँ तुम खुद देख लो भाई, मैं नहीं बताने वाला। अबे साले, मजाक कर रहा हूँ भाई, बता देता हूँ। तो मान लो तुम्हारा कोई दोस्त है और वो तुमको गिफ्ट देता है एंड कुछ दिनों बाद तुम भी उसे गिफ्ट देते हो। ऐसे में जो तुम्हारा दोस्त होता है वो ये कहता है, चल बोसड़ी के। मेरा मतलब नाउ वी आर इवन, हम अब एक हैं। और ये बात रेड एक्स कहता है, हम अब एक हैं फिलहाल के लिए। या फिर इसका मतलब हो सकता है हिसाब बराबर हुआ या फिर मेरा मकसद पूरा हुआ। बहुत कारण है यार, बट मुझे लगता है इसका मीनिंग ये हो सकता है, हाँ भाई हमारा हिसाब बराबर हुआ, उसने मुझे उधार वापस कर दिया, बाय। खैर जोक्स अपार्ट, आखिर रेड एक्स ने क्यों बोला ये मैटर करता है, इसका मीनिंग नहीं। तो ये जानने के लिए हम लोगों को रेड एक्स की आइडेंटिटी जाननी पड़ेगी। जी हाँ, नो मोर क्लिकबेट, फाइनली रेड एक्स फेस गोइंग टू बी रिवील। तो कौन है ये महाशख्सियत जो कि बिल्कुल रॉबिन की तरह लड़ता है, उसकी तरह आवाज है, उसकी जैसे ही बाइक है और स्टारफायर के साथ फ्लर्ट करता है? तो इसका जवाब हमको टीन टाइटंस में ही बता दिया गया था, बट हमें ये डायरेक्टली नहीं बताया गया था बल्कि इनडायरेक्टली बताया गया। और ये बताया था बीस्ट बॉय ने जब इसने रेड एक्स को देखा रॉबिन के बाद। तो बीस्ट बॉय ने ये कहा, Okay, if he's not Robin's evil twin, then he's obviously a bionic monkey infused with Robin's DNA. बायोनिक गाय विद रॉबिन DNA। अब ये तो एक ही बंदा हो सकता है, जेसन टॉड, यानी रॉबिन का सीनियर। जी हाँ, बैटमैन ने रॉबिन से पहले जेसन टॉड को अडॉप्ट किया था, बट इसका कुछ लफड़ा हुआ और ये रेड हुड बन गया बाद में। बट इससे पहले ये वापस आया एंड क्राइम्स करने लगा एंड यही एक पॉइंट हो सकता है कि सोचो जेसन टॉड ने रेड एक्स को देखा एंड बाद में जेसन टॉड को पता लगा कि ये रॉबिन है और ये रेड एक्स बन गया और क्राइम्स करने लगा और रॉबिन से भी
लड़ने लगा, उसका राइवल बन गया। हो सकता है कि रॉबिन की पावर टेस्ट करने के लिए आखिर बैटमैन ने इसे क्यों चुना। एंड फिर जब रेड एक्स ने सब कुछ कर दिया तो ये गायब हो गया। एंड यू नो व्हाट हैपेंड नेक्स्ट। तो हाँ, ये एक थ्योरी तो ज़रूर है बट काफ़ी ज़्यादा फेमस थ्योरी है जो कि बहुत सालों से चलती आ रही है और मुझे ये रियल लगती है क्योंकि ऑफ कोर्स रेड एक्स को सभी मूव्स, फाइटिंग स्टाइल्स, स्किल्स पता है रॉबिन की, जो कि उसने बैटमैन से सीखी थी। एंड जेसन टॉड ने भी बैटमैन से वही चीज़ें सीखी। तो ऑफ कोर्स ये इत्तेफाक नहीं हो सकता। अगर रेड एक्स के बारे में बात चल ही रही है तो मैं फोर्थ रेड एक्स के बारे में भी बात करना चाहता हूँ। हाँ, 4 रेड एक्स हो चुके हैं और वो है ब्रिक पेट्रियोजो। एंड इसके बाद मैं कुछ नहीं बोलूँगा, ठीक है, मैंने बस फोर्थ रेड एक्स बता दिया। एंड ऑलराइट गाइस, दैट्स ऑल द वीडियो। अगर तुम लोगों को रेड एक्स की मिस्ट्रीज अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को मेक श्योर लाइक करना। एंड अगर तुम लोगों की कुछ और मिस्ट्रीज हैं तो अपने तक ही रहे क्योंकि कुछ चीज़ें मिस्ट्री बनी ही सही लगती हैं, बेटर देन गेटिंग रूड। एंड इस वीडियो को शेयर करना अपने दोस्त के साथ ताकि वो भी जान पाए आखिर रेड एक्स कौन है। एंड सब्सक्राइब कर देना गाइस, सब्सक्राइब करने का बेल आइकन दबाएंगे, बेल आइकन दबाने के बाद कमेंट में जरूर बताना कि तुम लोगों को ये वीडियो कैसी लगी एंड तुम लोग अगली वीडियो किस पे देखना चाहते हो। एंड गाइस, मैं मिलता हूं तुम सबको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।